हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आइए आज जीएसटी के बारे में जानते हैं। जीएसटी को मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए जानते हैं जीएसटी के बारे में। तो सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जीएसटी जो है वो लक्ष्य करता है वैल्यू एडिशन को। वैल्यू एडिशन अब ये क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले आपको एक उदाहरण समझना होगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई होलसेलर है, कोई रिटेलर है और लास्ट में कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर जो है, मान लीजिए उत्पादन किया 60 रुपये में और उसने होलसेलर को 80 रुपये में बेच दिया। होलसेलर ने फिर 100 रुपये में रिटेलर को बेच दिया और इसने मान लीजिए 118 रुपये में कंज्यूमर को बेच दिया। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर ने जीएसटी पे किया 118, ठीक है। 18 रुपये का यहाँ पे जीएसटी पे कर रहा है सरकार। ये सरकार को कंज्यूमर पे कर रहा है, लेकिन ये भेजेगा दुकानदार ही। अब देखिए कैसे होता है। इसमें क्या फायदा है। देखिए 60 से 80, 80 से 100, 100 से 118। यहाँ पे प्रोड्यूसर जो कच्चा माल ले रहा है, कुछ कच्चा माल लेगा उत्पादन के लिए। तो प्रोड्यूसर भी कभी कंज्यूमर होता है। जब वो कच्चे माल को लेने जा रहा है तो उस समय वो क्या है, कंज्यूमर है। जब वो कंज्यूमर है तो वो जीएसटी पे कर रहा है, और फिर उसी कच्चे माल से जो है, कच्चे माल से कोई सामान प्रोड्यूस कर रहा है। अब सामान प्रोड्यूस करने के बाद जब वो होलसेलर को बेच रहा है तो यहाँ पर वो टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है सरकार को। तो यहाँ उसने जीएसटी दिया और कच्चे माल पे ऑलरेडी जीएसटी दे रहा है, तो डबल टैक्सेशन वाला बात हो जाता है। तो यहाँ पर एक सुविधा है इन सभी के लिए, व्यापारियों के लिए, होलसेलर के लिए, सुविधादाता के लिए, कि वो आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से जो उन्होंने जीएसटी पहले पे कर दिया है और जो उनको बाद में पे करना है, जो उन्होंने बाद में फिर पे किया, तो उसको वो क्लेम कर सकते। जितने पे जीएसटी, मान लीजिए 100 पे जीएसटी पे करना था, उन्होंने 60 रुपये को ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया है, तो बस अब उनको 40 पर ही जीएसटी पे करना है। मतलब यहाँ मूल्य संवर्धन जो हुआ, वैल्यू एडिशन 40 रुपये का जो हुआ, उसी पर वो और एक्स्ट्रा जीएसटी देगा। जो 60 में उसने पहले दे दिया है जीएसटी, उसको फिर से उसको नहीं देना है। यही है जीएसटी बेसिकली। अब इसमें हम बात करते हैं कि अपने देश में कब आया, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया और क्या क्या इसके जो है लाभ और हानि है, इन सब पर बात करते हैं। तो सबसे पहले भारत में वर्तमान जीएसटी 101वें संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन द्वारा 2016 में लाया गया और यह जुलाई 2017 से प्रभावी है। अब जीएसटी में कौन कौन से टैक्स को समाहित किया गया है, तो सेंटर के कुछ टैक्स हैं, केंद्र के, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज है। उसके बाद फिर आपका सर्विस टैक्स है, फिर आपका जो है सेंट्रल सेल टैक्स है, एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है। ये सारे सेंट्रल के इसमें टैक्स हैं। उसी तरह स्टेट का है, सेल टैक्स है, बिक्री का जिसको कहते हैं आप लोग। उसके बाद लग्जरी टैक्स है, मूवी वगैरह आप देखने जाते हैं तो वहाँ जो टैक्स लगता है। उसी तरह से एंट्री टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, परचेज टैक्स है, लॉटरी वगैरह पे जो टैक्स देते हैं। ये जो सारे हैं, इन सभी करों को समाहित करके जीएसटी लाया गया। तो बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर जो है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो समाप्त करके जो है एक कर लागू करने की कोशिश की गई, जो जीएसटी है। अब क्या क्या जीएसटी के क्या क्या गुण हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं, क्या विशेषता है। तो सबसे पहले क्या है, ये ड्यूअलिस्टिक नेचर का है। ड्यूअलिस्टिक मतलब क्या है, ड्यूअलिस्टिक मतलब दोहरी व्यवस्था जिसको कहते हैं।
इसका विभाजन जो है, इसका विभाजन दो भागों में किया गया है, एक CGST और एक होता है SGST, सेंट्रल GST, और हो गया स्टेट GST, और एक UT-GST भी होता है, UT-GST। ठीक है, ये जो है केंद्र, राज्य, यूटी सभी अवस्थाओं पर अपना GST आरोपित करते हैं और RTC प्रदान करते हैं। उसके बाद होता है डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड क्या होता है कि इंटर स्टेट ट्रेड में उपभोक्ताओं द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, मतलब जैसे झारखंड से बिहार कोई सामान बिकने गया, झारखंड से सामान गया बिकने के लिए बिहार, या दिल्ली से मुंबई गया, ठीक है, तो जो है टैक्स जो लगेगा, टैक्स जो SGST जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? जैसे दिल्ली से मुंबई कोई सामान बिकने गया तो मुंबई में जो कंज्यूमर जिसने टैक्स पे किया, GST पे किया, तो वो टैक्स जो है मुंबई के पास रहता है, मतलब जहां पे कंज्यूमर निवास करता है उसी स्टेट को वो टैक्स जाएगा। उसके बाद GST जो है मेनली कंजम्पशन पर निर्भर करता है, कंजम्पशन पर निर्भर करता है। अब इसमें दरों की बात करें तो 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। 4 स्लैब है आपका GST का, आप लोगों को पता ही होगा। अब इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा GST के बारे में, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है कि जितना भी आयात होता है और इंटर स्टेट जो व्यापार होता है, इस पर जो है केंद्र क्या करती है? IGST लगाती है, IGST लगाती है, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड GST, IGST लगाता है। और जो ये जो IGST है वो CGST और SGST, सेंट्रल GST और स्टेट GST का योग होता है। उसके बाद GST से जो है, GST में शराब पर GST नहीं लगाया गया है, वाइन पर GST नहीं लगाया गया है, वाइन पर GST नहीं लगाया है। इस पर वैट अलग अलग स्टेट अपने अनुसार लगाते हैं, इसलिए अलग अलग स्टेट में आपको जो है शराब की कीमत अलग अलग मिलती है। उसके बाद बहुत सारे चीज़ हैं जिसको भी GST से बाहर रखा गया है, और उस पर GST काउंसिल भविष्य में हो सकता है निर्णय लेंगे, जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इन सब पर जो है नेचुरल गैस हो गया आपका, फिर उसके बाद पेट्रोलियम हो गया, ये सभी जो है वो GST के दायरे से भी बाहर है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि इस पर GST काउंसिल जब निर्णय करे तो GST लग सकता है। अब इसमें मताधिकार की अगर बात करें तो 3/4 बहुमत से किया जाता है, मतलब 75% बहुमत होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है आपका सेंटर का अगर मताधिकार कहें तो 1/3 है, और स्टेट का जो है वो 2/3 है, लेकिन सेंट्रल का जो है वो होना चाहिए, मतलब सेंटर का यहाँ पर क्या कहते हैं, निषेधात्मक शक्ति है, मतलब वीटो पावर जिसको कहते हैं, सेंटर जो है उसको अप्रूव करेगा तभी होगा, ठीक है। अब GST के संचालन के लिए, GST इतना बड़ा सिस्टम है, बहुत सारे टैक्सों को खत्म करके GST को लाया गया है, इसलिए GST के संचालन के लिए एक GSTN नेटवर्क की स्थापना की गई है इलेक्ट्रॉनिक संचालन के लिए। यह एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। तो GSTN जो है, ये जो है आपका GST नेटवर्क, ये मुख्यतः GST के संचालन के लिए लगाया गया है। तो यही सारी बातें थी GST के बारे में जो कि मैं आपको बताना चाहता था। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने प्रयास किया कि आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में GST बताया जाए। बाकी आप इस वीडियो को देख करके इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।